जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते, कभी उड़ान नहीं भरते। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से गुजारिश है कि अगर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम सीखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 वर्ड्स, जिनको आप सेंटेंसेस में यूज करेंगे और आपके सेंटेंस में चार चांद लग जाएगा। तो जो फर्स्ट हमारा वर्ड है वो है बाय द वे। बाय द वे मीन्स होता है बेटा वैसे, हाँ और सुनो। आप अक्सर ऐसे कहते हैं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, वैसे तुम रहते कहाँ हो, वैसे तुम करते क्या हो, बोलते हैं ना आप अक्सर। तो इसके लिए इंग्लिश में आप बोलेंगे बाय द वे। क्या बोलेंगे? बाय द वे। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तुम कहां जा रहे हो, वैसे तुम कहां जा रहे हो, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट हमारा है वैसे मैं कल तुम्हारे भाई से मिला था, वैसे मैं कल तुम्हारे भाई से मिला था, बाय द वे आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे। ओके, आइए आज का नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एज सुन एज। एज सुन एज मीन्स होता है जैसे ही वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश होने लगी, जैसे ही चोरों ने वैसे ही वे भाग गए, जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश किया वैसे ही लाइट चली गई। तो जैसे ही वैसे ही के लिए आप एज सुन एज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही वह आया बारिश शुरू हो गई, एज सुन एज ही अराइव्ड या ही केम इट स्टार्टेड रेनिंग। घर पहुंचते ही मुझे फोन करना, या जैसे ही घर पहुंचना वैसे ही मुझे फोन करना, कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। सो आई होप से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है एट लीस्ट। एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम। यार कम से कम मुझे तो बता देते, कम से कम एक बार पूछ तो लेते। तो आप क्या बोलेंगे? एट लीस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कम से कम एक बार कोशिश करो, एटलीस्ट ट्राई वंस। एटलीस्ट ट्राई वंस, कम से कम एक बार कोशिश करो। हमें कम से कम 10 छात्रों की जरूरत है, तो वी नीड एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स। ओके, तो जब कभी भी आपको बोलना हो कम से कम तो आप एटलीस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है वास्तव में। वास्तव में वो सही था, वास्तव में तुम मेहनत करते हो, तो इनफैक्ट क्या बोलेंगे? इन वास्तव में वह सही था, इनफैक्ट ही वॉज राइट। ओके, नेक्स्ट हमारा है वास्तव में मुझे। नेक्स्ट, वास्तव में मुझे यह पहले से पता था, वास्तव में यह मुझे पहले से पता था, इनफैक्ट आई ऑलरेडी न्यू दिस। इनफैक्ट आई ऑलरेडी न्यू दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑफ कोर्स। मींस बेशक। बेशक तुम मुझे जानते हो, बेशक तुम उसे जानते हो, लेकिन मुझसे अच्छे से नहीं जानते हो, तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स। बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट, बेशक वह यह कर सकता है, ऑफ कोर्स ही कैन डू दिस, ऑफ कोर्स ही कैन डू दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सो फॉर। सो फॉर मीन्स होता है बेटा अब तक। मान लीजिए मैं आपसे बात करूं, मैं बोलूं हाउ वाज योर डे सो फॉर, अब तक तुम्हारा दिन कैसे था। यानी मान लीजिए मैंने आपसे 4 PM पर बात की, तो इसका मतलब सुबह से लेकर 4 PM तक का दिन तुम्हारा कैसे था। तो हम बोलेंगे कि अब तक सब ठीक है, सो फॉर एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। नेक्स्ट हमारा है अब तक हम काम पूरा कर चुके हैं, सो फॉर वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, सो फॉर वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। हाउ वाज योर डे सो फॉर, अब तक तुम्हारा दिन कैसा था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट हमारा है इन द एंड। इन द एंड मीन्स होता है अंत में। अंत में हम मैच जीत गए, पहले से उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंत में हम क्या किए बेटा? मैच जीत गए। तो हम बोलेंगे इन द एंड वी वॉन द मैच, इन द एंड वी वॉन द मैच। नेक्स्ट हमारा है अंत में वह मान गया। मम्मी शादी के लिए मान नहीं रही थी, लेकिन अंत में मान गई, तो आप बोलेंगे इन द एंड ही एग्रीड, इन द एंड ही एग्रीड। ओके,
नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, मेरे अनुसार तो ऐसा होना चाहिए, उसके अनुसार तो हमेशा यही होता है। तो अक्सर आप कहते हैं तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू। फॉर एग्जाम्पल, उसके अनुसार यह आसान है, अकॉर्डिंग टू हिम इट्स इजी, इजी। रिपोर्ट के अनुसार बिक्री बढ़ी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सेल्स इंक्रीज। यानी जो रिपोर्ट बता रही है वो ये बता रही है कि बिक्री जो है वो बढ़ी है। नेक्स्ट हमारा है एज अ रिजल्ट। इट मींस परिणाम स्वरूप, इट मींस परिणाम स्वरूप। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेहनत की, परिणाम स्वरूप वह सफल हुआ। उसका रिजल्ट क्या निकला मेहनत करने का, वो सफल हुआ। मींस ही वर्कड हार्ड, एज अ रिजल्ट ही सक्सीड। भारी बारिश हुई, परिणाम स्वरूप सड़कें भर गई। तो आप बोलेंगे इट रेन्ड हैवली, एज अ रिजल्ट रोड्स फ्लडेड। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारा है बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक मींस होता है दोस्तों गलती से। अरे यार गलती से तुमको फोन लग गया, गलती से मैंने तुम्हें रोहन समझ लिया, ऐसा आप बोलते हैं। तो आप बोलेंगे बाय मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गलती से फाइल मिटा दी। क्या बोलेंगे, मैंने गलती से फाइल मिटा दी। आई डिलीटेड द फाइल बाय मिस्टेक, आई डिलीटेड द फाइल बाय मिस्टेक। उसने मुझे गलती से फोन कर दिया, ही कॉल्ड मी बाय मिस्टेक, ही कॉल्ड मी बाय मिस्टेक। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा टू बी ऑनेस्ट। सच कहूं तो, यार सच कहूं तो मैं आप लोग से बहुत प्रेम करती हूं। टू बी ऑनेस्ट आई लव यू ऑल वेरी मच। तो हम बोलेंगे सच कहूं तो मुझे यह पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट हमारा है सच कहूं तो मैं घबराया हुआ था, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नर्वस, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नर्वस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है नो मैटर वॉट। क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। तो आप बोलेंगे वॉट। फॉर एग्जाम्पल, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। नो मैटर वॉट आई विल सपोर्ट यू। चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहो, नो मैटर वॉट हैपेंस स्टे काम। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स है हमारे। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन या दिन व दिन, दिन व दिन, दिन व दिन वह बेहतर हो रही है। डे बाय डे सी इज इंप्रूविंग, डे बाय डे सी इज इंप्रूविंग। दिन प्रतिदिन मौसम गर्म होता जा रहा है। डे बाय डे द वेदर इज गेटिंग हॉटर, डे बाय डे द वेदर इज गेटिंग हॉटर। नेक्स्ट हमारा है लिटिल बाय लिटिल, मीन्स धीरे धीरे। एज धीरे धीरे उसने अंग्रेजी सीख ली, ही लर्नड इंग्लिश। क्या बोलेंगे, लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल पहले बोले या लास्ट में बोले, लिटिल बाय लिटिल ही लर्न इंग्लिश। धीरे धीरे चीजें बेहतर हुई, लिटिल बाय लिटिल थिंग्स इम्प्रूव्ड, लिटिल बाय लिटिल थिंग्स इम्प्रूव्ड। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मीन्स होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर मीन्स एट एनी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यह काम किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा, मैं यह काम किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, आई विल फिनिश दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट, हमें उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए, हमें उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। वी मस्ट सेव हिम एट एनी कॉस्ट। ठीक है, एट एनी कॉस्ट मीन्स होता है किसी भी कीमत पर। इन अ हरी मीन्स जल्दी, इन अ हरी मीन्स जल्दी। मैं जल्दी में घर से निकला, आई लेफ्ट फ्रॉम होम, या आई लेफ्ट होम इन अ हरी। क्या बोलेंगे, आई लेफ्ट होम इन अ हरी। वह जल्दी में अपना बैग भूल गया, ही फॉरगॉट हिज बैग इन अ हरी। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। नेक्स्ट हमारा है इन डिटेल। इन डिटेल मीन्स होता है विस्तार में। अरे यार उस टॉपिक के बारे में विस्तार से बताओ, व्याख्या करके बताओ, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। प्लीज एक्सप्लेन इट इन डिटेल, प्लीज एक्सप्लेन इट इन डिटेल। उसने घटना को विस्तार से बताया,
उसने घटना को विस्तार से बताया। ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट इन डिटेल। ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट इन डिटेल। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है एट प्रेजेंट, मीन्स वर्तमान में या फिलहाल। फिलहाल या वर्तमान में। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल मैं व्यस्त हूं, बाद में एक बात करता हूं, फिलहाल मैं व्यस्त हूं, तो हम बोलेंगे एट प्रेजेंट आई एम बिजी। एट प्रेजेंट आई एम बिजी। नेक्स्ट हमारा है वर्तमान में वह दिल्ली में रहती है। वर्तमान में वह दिल्ली में रहती है, आप बोलेंगे एट प्रेजेंट सी लिव्स इन दिल्ली। एट प्रेजेंट सी लिव्स इन दिल्ली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जिनको यकीन करिए अगर आप सेंटेंस में यूज कर देते हैं तो आपके सेंटेंस जो होंगे वो बहुत ही शानदार बन जाएंगे और आपकी इंग्लिश भी बहुत बेहतर बन जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आप सभी लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ऐसे आप बोलते हैं, सबसे पहले अपने हाथ धो। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड्स। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यू कैन से एनीथिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। यार कुछ दोगे, कुछ समय के लिए मुझे चैन की सांस लेने दोगे? सो यू विल से फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय के लिए यहां बैठो, सिट हियर फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए आराम करो, टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज का वर्ड है वो है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मीन्स होता है के बगल में। मैंने कहा मेरे बगल के घर का कुत्ता, तो नेक्स्ट टू डोर बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट टू, के बगल में। नेक्स्ट टू का मीन्स होता है, का मतलब होता है के बगल में। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर पार्क के बगल में है। माई हाउस इज नेक्स्ट टू अ पार्क। माई हाउस इज नेक्स्ट टू अ पार्क। वह मेरे बगल में बैठी है। सी सैट नेक्स्ट टू मीन्स होता है बगल में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑल ऑफ अ सडन, जिसको हम सडनली भी कहते हैं, मीन्स अचानक। अचानक मुझे रायबरेली के लिए निकलना पड़ा, अचानक मुझे ये करना पड़ा, तो अचानक लाइट चली गई। ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट ऑफ। ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट ऑफ। अचानक वह हंसने लगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड लाफिंग। तो ऑल ऑफ अ सडन मीन्स होता है अचानक। नेक्स्ट हमारा है कि एट वंस। एट वंस मीन्स होता है तुरंत। फॉर एग्जाम्पल, तुरंत यहां आओ। नेक्स्ट एट वंस। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मीन्स होता है अब नहीं। नो लॉन्गर मीन्स अब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब वहां काम नहीं करता। मैं अब वहां काम नहीं करता। आई नो लॉन्गर वर्क देयर। आई नो लॉन्गर वर्क देयर। नेक्स्ट हमारा है वह अब यहां नहीं रहती, तो आप क्या बोलेंगे? सी नो लॉन्गर लिव्स हियर। सी नो लॉन्गर लिव्स हियर। नेक्स्ट हमारा है ऑन टाइम, समय पर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन समय पर पहुंची, तो आप बोलेंगे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। नेक्स्ट हमारा है कृपया समय पर आना, प्लीज कम ऑन टाइम। प्लीज कम ऑन टाइम, तुम समय पर आए हो, यू केम ऑन टाइम। नेक्स्ट हमारा जो है वो है बाई चांस, मीन्स संयोगवश। बाई चांस मीन्स संयोगवश। फॉर एग्जाम्पल, उससे मिला, बाई चांस आई मेट हिम। नेक्स्ट, क्या तुम्हें यह संयोग यस आई गॉट इट बाई चांस। ओके, नेक्स्ट हमारा है एज यूजुअल। एज यूजुअल मीन्स होता है दोस्तों हमेशा की तरह। यार कैसे चल रहा है सब कुछ तुम्हारे जीवन में? अरे यार कुछ खास नहीं, एज यूजुअल। तो आप बोलेंगे वह हमेशा की तरह देर से आया। ही वॉज लेट
एज यूजुअल, ही वॉज लेट एज यूजुअल, या फिर आप कह सकते हैं ही केम लेट एज यूजुअल। हमेशा की तरह उसने मेहनत की एज यू हार्ड। ओके, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेटर देन, है से बेहतर, किसी से बेहतर होना, यह किताब उस किताब से बेहतर है। दिस बुक इज बेटर देन दैट वन, मेरे लिए चाय कॉफी से बेहतर है। टी इज बेटर देन कॉफी फॉर मी, टी इज बेटर देन कॉफी फॉर मी। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो है जस्ट लाइक, बिल्कुल जैसा। जस्ट लाइक मीन्स बिल्कुल जैसा। फॉर एग्जाम्पल, वह बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है। ही लुक्स जस्ट लाइक हिज फादर। नेक्स्ट, इसे बिल्कुल वैसे करो जैसे मैंने दिखाया था। डू इट जस्ट लाइक आई शोड यू। ओके, नेक्स्ट हमारा और लास्ट है काइंड ऑफ। काइंड ऑफ मीन्स होता है दोस्तों कुछ हद तक, कुछ हद तक तुम सही कह रहे हो, कुछ हद तक वह सही था, तो बोलेंगे आप काइंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ हद तक थका हुआ था। आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, आई एम काइंड ऑफ टायर्ड। नेक्स्ट, यह फिल्म कुछ हद तक दिलचस्प है। दिस मूवी इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, दिस मूवी इज काइंड्स ऑफ इंटरेस्टिंग। तो काइंड ऑफ मीन्स होता है कुछ हद तक। आई होप सारे वर्ड्स आपको बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर टाइप कर लीजिएगा, और डेली क्लासेस तो आपके एडवांस इंग्लिश क्लासेस हो रही हैं, उसका आप लोग आनंद लीजिए। तो चलिए आप मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, आप लोग खुश रहिए। वेरी मच।